संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन आज। संसद में उठ सकता है प्रदूषण का मुद्दा, वोट चोरी, एसआईआर और तमाम मुद्दों पर हो सकती है बात। आज से विदेश दौरे पर पीएम मोदी, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की करेंगे यात्रा। 18 दिसंबर तक चलेगा ये दौरा। आज से जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी, जर्मन सरकार के मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। भारतीय प्रवासी समुदायों से करेंगे बातचीत। 20 दिसंबर को होगी वापसी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन का आज बीजेपी मुख्यालय में होगा भव्य स्वागत। दोपहर 12 बजे संभालेंगे कार्यभार। पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई प्रदूषित, गैस चैम्बर बनी राजधानी। एनसीआर में भी बिगड़े हालात, कई इलाकों में 500 पार पहुंचा AQI। पहलगाम आतंकी हमला मामला, 26 पर्यटकों की जान जाने के मामले में एनआईए आज दाखिल करेगी चार्जशीट। जांच में हुए कई बड़े खुलासे। केंद्र की राज्यों से अपील, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में SC, ST और महिला अफसरों को प्राथमिकता दे सरकार। हाइब्रिड मोड में अदालत में पेश हो सकते हैं वकील। वायु प्रदूषण को देखते हुए CGI ने दी सलाह, कहा हालात बहुत खराब है, कोर्ट आने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हमारा राज्य अहंकार के आगे नहीं झुकेगा। संघ के सारे लोग भी आ जाए तो भी तमिलनाडु में DMK की ही जीत होगी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने तो कौन सा चुनाव हुआ था, बीजेपी में कभी चुनाव हुआ है क्या। वीजा आवेदकों के लिए सख्त हुआ अमेरिका। H1B, H4 वीजा आवेदकों की आज से होगी कड़ी जांच। सोशल मीडिया भी जाएगा खंगाला। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने की नई कोशिश, जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की छोड़ी जिद। बर्लिन में सुरक्षा गारंटी पर बातचीत हुई शुरू। सिडनी के बीच पर हमले के बाद भड़के नेतन्याहू, ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा आपने ही यहूदी विरोधी आग को भड़काया। बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर भारतीय राजदूत को किया तलब, प्रत्यार्पण की दोहराई मांग। शेख हसीना पर भड़काऊ भाषण देने के लगे हैं आरोप। गिरती जनसंख्या से चिंता में चीन, अब गर्भ निरोधक उत्पादों पर लगाएगा टैक्स। लगातार गिरती जा रही है चीन की जनसंख्या। AI बना एयरटेल का ग्रोथ इंजन, कैपेक्स और ऑपेक्स दोनों पर दिखा फायदा। KYC संबंधी धोखाधड़ी रोकने में कर रहा मदद। उद्यम से एग्रो फूड्स में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में रिलायंस। टाटा MTR से करेगा मुकाबला। 668 करोड़ है उद्यम की वैल्यू। RBI ने बैंकों को दी MSME लोन पर बड़ी सलाह, कहा किसी बाहरी मानक से जोड़े लोन, अब ब्याज दरें होंगी पारदर्शी। लाल निशान में खुले सेंसेक्स निफ्टी, शुरुआती कारोबार में US डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर। सिंगापुर सरकार का बड़ा फैसला, कहा प्रवासी कामगारों के जीवन स्तर में होगा सुधार, मिलेंगी कई सुविधाएं।